हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आज मैं हाजिर हूँ एक और टॉपिक के साथ, और टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अल्कीन्स। अगर हम सिंगुलर लिखते हैं तो सिर्फ फार्मूला यहाँ तक, अगर ज़्यादा है तो फार्मूलाज भी लिख सकते हैं। प्लूरल के लिए फार्मूला यहाँ पर ई लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर अल्कीन्स आर हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम अल्कीन्स का थोड़ा सा तारुफ कराते हैं कि व्हाट आर अल्कीन्स। सो अल्कीन्स आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स। These are unsaturated hydrocarbons. Those hydrocarbons which contain at least one carbon to carbon double bond per molecule are called alkenes. They can contain only one carbon to carbon double bond. The carbon carbon double bond can be two and can be more than two. If alkenes possess only one carbon to carbon double bond, these are called monoenes. अगर दो डबल बॉन्ड है एक मालिक्यूल में, उसको डाइन्स कहते हैं। अगर मोर देन टू है तो फिर उसको पॉलीइन्स कहते हैं। पॉली मीन्स मेनी। बहरहाल हाइड्रोकार्बन एक अलग चैप्टर है, वहाँ पर इसका डिटेल भी मौजूद है। तो सबसे पहले ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन की बने कंपाउंड्स है। इसके अलावा दे कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, कम से कम एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है इसमें। These are represented by the general formula CnH2n। अगर हमें कार्बन का तादाद दिया गया है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर इतने कार्बन है और सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो हाइड्रोजन एटम की तादाद हम इस फार्मूला के जरिए मालूम कर सकते हैं। इंतहाई आसान फार्मूला है। हियर n रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितने कार्बन है आपने उसका वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। लेकिन एक बात इंतहाई अहम है, और वो ये है कि कार्बन एक नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन के दरमियान होता है। तो एक कार्बन तो डबल बॉन्ड हाइड्रोजन से नहीं बना सकता, तो कम से कम दो कार्बन से हमने स्टार्ट लेना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर कार्बन n है तो हाइड्रोजन 2n है, मतलब हाइड्रोजन विल बी द डबल ऑफ कार्बन। 2n इज द डबल ऑफ n। सो अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 होंगे, कार्बन 3 है हाइड्रोजन 6 होंगे। यहाँ पर मैंने एक डिटेल लिखा है, नंबर ऑफ कार्बन n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन। इफ n इज इक्वल टू 2 तो फिर आपने यहाँ पर 2 पुट करना है तो C2 हो गया। यहाँ पर 2 पुट करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, तो ये 4। अगर आपने कार्बन 3 लेने हैं, अब यहाँ पर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। कार्बन की टोटल 4 बॉन्ड्स होते हैं, आपको पता है, बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं 4। अब ये 2 कार्बन है, इसके दरमियान डबल बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ पर एक होगा, तो टोटल 4 बॉन्ड होंगे, 1 2 3 और 4। यहाँ पर भी 1 2 3 और 4। तो जब 2 कार्बन होते हैं तो हाइड्रोजन कितनी हो गई, 1 2 3 और 4। तो ये 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर। लेकिन ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और ये एक जनरल फार्मूला है। फार्मूले इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि ताकि वक्त का ज़िया न हो और हमें भी आसानी हो समझने में। अब अगर कार्बन 3 है और एक डबल बॉन्ड है, तो आपने 3 कार्बन अरेंज करने हैं। डबल बॉन्ड इधर होगा या इधर होगा, जहां भी होगा, लेकिन एक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब 4 बॉन्ड पूरी करने के लिए यहाँ 2 बॉन्ड है, तो ये 3 है, ये 4 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गई। इस कार्बन की ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, 1 2 और 3, तो एक हाइड्रोजन अटैच हो सकता है। इस कार्बन का सिर्फ एक बॉन्ड है इसके साथ, तो ये 2 हो गई, 3 हो गई और 4 हो गई, तो 3 हाइड्रोजन मैंने अटैच किए हैं। अब जब कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6 हो गई। मैं माइक लगाना भूल गया हूँ, शायद आपको साउंड में मुश्किल हो। अब साउंड क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स, आसानी के खातिर अगर कार्बन 3 है तो यहाँ 3 लगा दें, ये 3 हो गया। यहाँ पर 3 पुट करें, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो सिंपल अब ऐसा आपने करना है कि एक हाइड्रोजन बढ़ाना है, और एक कार्बन बढ़ाना है और 2 हाइड्रोजन बढ़ाने हैं। ये 4 की जगह 5 ले तो ये 8 की जगह 10 होंगे। अगर ये 5 से 6 हो गई तो यहाँ पर 10 से 12 हो गया, 7 14, इस तरह 8 16, 9 18 और 10 20।
और ये आपके साथ आ गया एक होमोलोगस सीरीज, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच टू कंसेक्यूटिव एडजेसेंट मेंबर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय CH2 ग्रुप। यहां पर इन दोनों कंटिन्यूस मेंबर के दरमियान कितना फर्क है, कार्बन कितने हैं, 3 है, यहां पर 2 है तो एक कार्बन डिफरेंस आ गया। हाइड्रोजन 6 है, यहां पर 4 है तो 2 हाइड्रोजन का फर्क आ गया। और इस तरह इन दोनों के दरमियान भी CH2 का फर्क है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो इस सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज एंड दिस इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स। यहां तक तो बात समझ आ गई होगी। अब कार्बन 2 है तो यहां लगा दे ऑफ एथ, 3 के लिए प्रोफ, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन और 10 के लिए डेक प्रीफिक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम नाम लिखते हैं तो नेम लिखने के लिए 2 वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। एक नेम का बिगिनिंग वर्ड होता है, उसको हम प्रीफिक्स साबिका बोलते हैं। एक एंडिंग वर्ड होता है जिसको हम सफिक्स बोलते हैं, लाहिका। तो ये आखिर में आपने इन प्रीफिक्स के साथ ENE लगाना है, जो कि एक स्पेसिफिक वर्ड है, लाहिका है, सफिक्स है फॉर अल्कीन्स। तो ये है इथीन, ये है प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और ये है डिकीन। अब आते हैं स्टूडेंट्स फार्मूलास की तरफ। आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर मैंने 2 कार्बन लिए, जो सबसे पहला मेंबर है अल्कीन का, और जो लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने इन डॉट से जाहिर किया गया है। ये 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के, ये सारा सिलसिला इस तरह चलेगा। अब इस कार्बन के लास्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैंने एक सर्कल से डॉट से जाहिर किए। हाइड्रोजन के पहले शेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको मैंने क्रॉस से जाहिर किया है, एंड दिस इज नोन एज द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। The representation of valence electron of one atom by dot and that of the other by cross is known as dot and cross formula. अब यहां आइए, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से इक्वली शेयर होता है, और इक्वल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से जाहिर करते हैं, जो कि ये है। यहां पर एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, यहां पर भी एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, यहां पर भी बनेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के, 2 इस कार्बन के, ये आपस में शेयर होकर डबल बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द इक्वल शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। इक्वल शेयरिंग और म्यूचुअल शेयरिंग, बाहमी शराकत, जिसमें दोनों एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर एक डबल बॉन्ड आ गया। अब देखिए, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 और 4। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसमें हमने इंडिविजुअल बॉन्ड जहां पर सिंगल है या डबल है हर एक एटम की जाहिर किए हैं। और ये डिस्प्लेड फार्मूला में होता है। जिस फार्मूला को हम डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं, उसमें इंडिविजुअल बॉन्ड को हम जाहिर करते हैं। अब नाम क्या होगा? यहां पर देखिए कितने कार्बन है? 2, तो आपने लिखना है एथ प्रीफिक्स, और डबल बॉन्ड के लिए आपने सफिक्स लगाना है ENE। तो ये है इथीन, सबसे पहला मेंबर। अब यही तरीका यहां अपनाइए। ये जो ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4, इस कार्बन के 1 2 3 और 4, इस कार्बन के 1 2 3 और 4। ये ब्लैक कलर क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हैं। अब यहां पर भी एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, जो कि बना है यहां पर भी बनेगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये सिंगल बॉन्ड है। कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन यहां शेयर होगा, एक और सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की, 2 इसकी, तो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये आपके पास आ गया स्ट्रक्चरल फार्मूला और डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर एनदर अल्कीन। नाम क्या होगा? आसान है। कितने कार्बन है? 3 है, तो प्रोप लगा दीजिए, प्रीफिक्स, लेटन प्रीफिक्स प्रोप का इस्तेमाल होता है। डबल बॉन्ड के लिए आपने एंडिंग वर्ड सफिक्स लगाना है ENE। तो ये है प्रोपीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला और डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। आगे बढ़ते हैं, 2 एग्जांपल और कराते हैं, आपने बाद में सेल्फ असेसमेंट के तौर पर, जो कि बुक में मौजूद है, वो आपने खुद करने हैं। यहां पर मैंने 4 कार्बन लिए हैं। अब यहां पर आपने डबल बॉन्ड यहां
अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पर भी, आपकी मर्जी। लेकिन एक डबल बॉन्ड अरेंज करना है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड, क्योंकि ये फार्मूला उन अल्कीन के लिए है जिसके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो ये रेड कलर वाले इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, और क्रॉस वाले हाइड्रोजन के 4 से आपने एक कार्बन के बॉन्ड्स नहीं बढ़ाना, और एक बॉन्ड सिर्फ हाइड्रोजन बनाएगा। तो यहां पर ये सिंगल बॉन्ड होगा, ये भी सिंगल, यहां पर सिंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, वो वाला और ये वाला। ये सिंगल बॉन्ड जो ब्लैक कलर आपको नजर आ रहे हैं, सिंगल लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किए हैं। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, 2 इस कार्बन के हैं, तो डबल बॉन्ड बनेगा, यहां सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहां सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब काउंट करें, 1 2 3 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये आपके पास आ गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। नाम क्या होगा, नाम क्या होगा? टोटल कितने कार्बन है? 4, तो आपने लिखना है ब्यूट, प्रीफिक्स 4 के लिए ब्यूट। अब डबल बॉन्ड है तो आपने सफिक्स लगाना है ENE। अब अगर आपने मजीद डिटेल लिखना है तो ये डबल बॉन्ड किधर मौजूद है? दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4। आपने वहां से नंबरिंग करनी है जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो। ये नोमेनक्लेचर में हम पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में। तो आप 1 भी यहां पर लगा सकते हैं कि कार्बन 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है। असल में ये डबल बॉन्ड 2 कार्बन के दरमियान होता है, लेकिन पहला वाला कार्बन काउंट होगा। दिस इज कॉल्ड लोकेटर नंबर। ये 1 हमें लोकेट करता है, बताता है कि वेयर इज द डबल बॉन्ड। ये तो सिर्फ ये बताता है कि ब्यूट 4 कार्बन है, ENE एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड तो यहां भी हो सकता है, 2 पोजीशन पे भी। तो हमने आसानी की खातिर यहां 1 लगा दिया कि ये 1 ब्यूटीन है। अब आती है 5 कार्बन की तरफ। तो 5 कार्बन 1 2 3 4 5, ठीक है। रेड कलर वाले डॉट्स जो मैंने लगाए हैं वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। अब ये मैंने यहां पर डबल बॉन्ड बनाना है, तो 2 कार्बन इस कार्बन की, 2 इस कार्बन की, ठीक है। वेलेंस जो इलेक्ट्रॉन है 4 वो कार्बन के साथ मैंने अरेंज की है, और 1 इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का है वो मैंने ब्लैक कलर और क्रॉस से जाहिर किया है। अब जहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है वहां सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला भी, यहां पर, यहां पर, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये और ये आपको यहां नजर आ रहा है। यहां पर डबल बॉन्ड होगा यहां पर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 1 कार्बन के हैं और 2 दूसरी कार्बन की है, तो डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब यहां पर आते हैं ये, तो आपने खुद आप काउंट कर ले कि हर कार्बन की 4 बॉन्ड है, यहां पर एक डबल बॉन्ड भी बना हुआ है। सो दिस इज द डिस्प्लेड फार्मूला फॉर अनदर एल्कीन। नाम क्या होगा? नाम ये होगा। कितने कार्बन है? 5 है, 1 2 3 4 और 5, तो आपने प्रीफिक्स पेंट लगाना है। फिर डबल बॉन्ड है तो आपने सफिक्स ENE लगाना है, ये ऐड कर ले। लेकिन ये डबल बॉन्ड का पोजीशन अगर आपने मालूम करना है कि किधर डबल बॉन्ड मौजूद है, तो आपने यहां पर नंबरिंग देनी है 1 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। यहां से नंबरिंग लगाएंगे तो 1 2 तीसरी पोजीशन पर डबल बॉन्ड बना है। तो उसूल ये है, रूल्स ये है, जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, कि यू शुड डू द नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम वेयर लोवेस्ट नंबर इज गिवन टू कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड। जिस तरफ से डबल बॉन्ड नजदीक है वहां से आपने नंबरिंग शुरू करनी है। तो ये डबल बॉन्ड पोजीशन नंबर 2 पे है, तो आपने यहां लगाना है 2, तो इसका मतलब हो गया कि ये 2 पेंटीन है। मतलब पेंट 5 कार्बन है, ENE डबल बॉन्ड है, 5 कार्बन इस मॉलिक्यूल में टोटल है और डबल बॉन्ड में है। वेयर इज द डबल बॉन्ड? एट कार्बन नंबर 2, और ये डबल बॉन्ड भी कार्बन 2 और 3 के दरमियान है, लेकिन काउंट होगा सिर्फ पहले वाला लोवेस्ट नंबर। सो स्टूडेंट्स, these were all about the displayed structural formula for the first 4 members of alkene: ethene, propene, butene or 1-butene and 2-pentene। अब आगे जाकर आपने 10 तक खुद करने हैं। इंतहाई आसान तरीका है। कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट वीडियो।